दोस्तों आज मेरे साथ दो बाइकें रहने वाली हैं। पहली तो आप देख रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस वाली, और दूसरी है सीबी हॉर्नेट 125। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई इसका माइलेज टेस्ट। दोनों ही बाइकों को एक साथ हम लोग जो है वो यूज़ करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये जो टेस्ट रहने वाला है, ये हमने बोतल ली है 250 ml की। दोनों ही बोतल सेम रहने वाली, दोनों में पेट्रोल हमने भर लिया है। दोनों ही बाइकों का पेट्रोल जो है हम लोग खाली करेंगे, उसके बाद 250 ml पेट्रोल जो है दोनों ही बाइक में चलाएं। डालने के बाद दोनों बाइकों को यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक जो है ज़्यादा देर तक टिकती है, कौन सी बाइक ज़्यादा माइलेज निकालती है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोनों बाइकों का फ्यूल जो है वो ख़त्म करना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग इसका फ्यूल जो है वो चलाकर ख़त्म कर रहे हैं। तो दोनों ही बाइकों में पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, तो देखते हैं कब ख़त्म होता है इनका पेट्रोल। तो काफ़ी देर चलाने के बाद फाइनली एक्सट्रीम का जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हॉर्नेट में फ्यूल बाकी है। तो अभी हम लोग जो है हॉर्नेट से एक्सट्रीम को जो है धक्का मार के चलाएंगे और हॉर्नेट का जो फ्यूल है वो भी ख़त्म करेंगे। तो भाई अपनी एक्सट्रीम का जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अपनी जो हॉर्नेट है उसका फ्यूल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हॉर्नेट का जो फ्यूल है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि इसका फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाए एंड देन हम लोग इसका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों बड़ी मेहनत करने के बाद अपनी जो सीबी हॉर्नेट है इसका भी सारा तेल जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हम लोग इसको रिफ़िल जो है वो करेंगे। पहले एक्सट्रीम को जो है वो मैं चलाऊंगा, हम लोग जो है वो स्विच करके चलाएंगे। पहले 3 किलोमीटर इसको चलाऊंगा, देन 3 किलोमीटर के बाद मैं इसको चलाऊंगा, देन 3 किलोमीटर, इस तरीके से स्विच करते रहेंगे। और हॉर्नेट जो है तब तक हमारे पवन भाई जो है वो चलाने वाले हैं। और फ्यूल भी आप लोग देख लीजिए भाई, ये अपना 250 ml जो है वो रहने वाला है। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, दोनों में एक्यूरेट जो फ्यूल है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है फिलअप वो अपना किया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्यूल जो है बिल्कुल बराबर रहेगा, टेस्ट भी जो है बिल्कुल बराबर रहने वाला है। तो फ्यूल फिलअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग एक बार सीबी हॉर्नेट दिखा देते हैं कि इसका फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। आप सुनिए, तो ये बंद हो गई, एक बार फिर से ये बंद हो गई है, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप ऑन करें। तो भाई ये आप देखें, इसका भी फ्यूल जो है वो अपना ख़त्म हो गया है। तो भाई पहले एक्सट्रीम के अंदर जो है वो हम लोग फ्यूल डाल देते हैं। भाई मेहनत लगी है इसमें, तो मेहनत को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पवन भाई का चैनल जो है मेंशन कर दूंगा, आप इनको भी जाकर फॉलो करें। तो ये हो गया भाई 250 ml आगे इसमें, एक का काम पूरा। जिसमें हम होते हैं ये, इसको भी हम लोग कर लेते हैं एक बारी। ये आप देखें, चलो जी, दोनों का हो गया है अपना फ्यूल फिलअप। चलिए जी, तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में जो है मैं चलाऊंगा एक्सट्रीम, अराउंड 3 किलोमीटर चलाऊंगा और इसको जो है वो पवन भाई चला रहे हैं। तो एक बार पहले मीटर वगैरह जो है रीसेट कर लेते हैं एंड देन जो है अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो जो उसका मीटर है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे चलता है वो, तो दोनों का मीटर इसलिए हम लोग रीसेट करेंगे। तो भाई पहले एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो एक बारी में चालू हो गई और एक बार ट्रिप वगैरह रीसेट कर देता हूँ मैं। तो ट्रिप ए जो है वो अपना रहने वाली है, इसको 0 कर दिया, ठीक है भाई। ट्रिप बी जो है वो अपना, इसको भी 0 ही कर देते हैं, ठीक है भाई। तो उधर वाली ट्रिप भी जो है वो भी 0 हो गई अपनी, और इधर वाली ट्रिप जो है वो भी अपना 0 हो चुकी है। समय हो चुका है 5:31। चलाते हैं इसको सिटी के अंदर। चलो जी, शुरू करते हैं टेस्ट को और देखते हैं भाई कौन जीतती है। चले जी। तो फाइनली 1.5 घंटे मेहनत करने के बाद अब जाकर के अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है और अभी मैं एक्सट्रीम जो है वो चला रहा हूँ। और एक्सट्रीम के बारे में बता दूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन रहने वाला है, जिसमें आपको डुअल चैनल एबीएस जो है वो मिल जाता है। 3 मोड आते हैं, एक आता है इको मोड, एक आता है रोड मोड और एक आता है पावर मोड। फिलहाल जो टेस्ट चल रहा है इसके अंदर हम इसको रोड मोड के ऊपर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट मोड रहने वाला है। दोनों ही बाइकें 125 सीसी की हैं, लेकिन एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो ये अपना 11.4 bhp की पावर बनाता है और इसमें आपको 10.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मिलता है। और कंपनी क्लेम करती है 66 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। बाकी प्राइस की बात करें तो करंट जो वेरिएंट में यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक शोरूम कॉस्ट है दिल्ली के अंदर 1,04,500 रुपीज़ का। ये बाइक मुझे ऑन रोड कॉस्ट करी है 1,22,000 रुपीज़ की। एक्सचेंज करके चलाने का रीज़न बेसिकली यही है कि क्योंकि भाई का वेट अलग है, मेरा वेट अलग है, मेरा चलाने का तरीका अलग है, भाई के चलाने का तरीका अलग है। तो दोनों अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो आपको मतलब तब दोनों बाइक को हम लोग यूज़ करेंगे तो एक्चुअल माइलेज जो है वो आपको मिलेगा। और भाई अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दोनों के मीटर में फ़र्क है, देखो दोनों के मीटर में फ़र्क है। तो मैं अभी जो है वो 23-24 पे चल रहा हूँ भाई, देखो 0.9, 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, मेरा भी 1 हो गया। हाँ 100 मीटर का करीब फ़र्क आ रहा है। तो भाई पहला जो है टेस्ट का मोड आ गया है अपनी 2.9, तो एक्सट्रीम जो है वो चल चुकी है, लेकिन हॉर्नेट के हैं 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग स्विच करने वाले हैं, मैं चलाऊँगा अब सीबी हॉर्नेट
और हॉर्नेट ने 3.1 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं भाई। दोनों के मीटर में काफ़ी फ़र्क है। अब जो है वो करीब 3 किलोमीटर जो है मैं हॉर्नेट चलाऊँगा, फिर उसके बाद स्विच करेंगे। जैसे आप इस पर स्विच करते हैं ना, तो भाई हॉर्नेट का जो वेट है वो है करीब 124 किलोग्राम का, और जो अपनी एक्सट्रीम है उसका वेट है 136 किलोग्राम का। यहाँ पर आते के साथ ही मैंने एक चीज़ नोट करी, यहाँ पे मिरर्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आप देख लें, तो मिरर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट जो है वो कर रहे हैं, जो कि अपनी एक्सट्रीम के अंदर नहीं करते हैं। वहीं पावर फिगर की बात करें तो हॉर्नेट में आपको अराउंड 11 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो मिलता है। तो एक्सट्रीम का जो इंजन है वो ज़्यादा आपको जो है पावर देता है, लेकिन टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा इसमें मिलता है, तो लो एंड टॉर्क वगैरह जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है हॉर्नेट के अंदर। भाई इसी के साथ जो है अपने 6 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और एक बार फिर से हम लोग स्विच करने का टाइम आ गया है। तो दोनों बाइक जो है अगेन हम लोग स्विच करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें भाई 6.2 किलोमीटर जो है वो अपना कंप्लीट है हॉर्नेट के। अब आपको एक बार फिर से मैं एक्सट्रीम की तरफ ले चलता हूँ और देखते हैं भाई एक्सट्रीम कितना देती है। तो भाई एक्सट्रीम में जहाँ अभी देखिए 5.8 हुआ है, यानी कि टोटल 400 मीटर का जो फ़र्क है वो आ गया है इन दोनों के बीच में। SP वाला हिसाब किताब लगाओ, उसमें 18 इंची आते हैं, इसमें 17 इंची आते हैं, इसलिए जो है इसका मीटर थोड़ा कैलकुलेट नहीं है। अभी हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो अराउंड 50 के आसपास जो है वो चल रहे हैं। तो अराउंड जो है 7.5 किलोमीटर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अब हम लोग जो है यहाँ से यूटर्न ले रहे हैं और वापस से जो है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया यही है कि अराउंड 15 किलोमीटर हद से हद जाएगी तो 60 किलोमीटर का एवरेज जो है वो पहुँचेगा, और हमें उम्मीद नहीं है कि 15 किलोमीटर तक जो है जाएगी, तो हम लोग रिटर्न की तरफ जो है वो अपना जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अपने 8.8 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि हॉर्नेट में जो है करीब 9 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो एक बार हम लोग रुक के जो है दोनों का एक बार फिर से हम लोग स्विच जो है वो कर लेते हैं, क्या रहेगा। तो भाई अपना स्विच करने का जो टाइम है वो आ गया है, हो गए ना 9 किलोमीटर हो गए। हाँ, एक्सट्रीम चल चुकी है अपना 9 किलोमीटर्स, एंड जो अपनी हॉर्नेट है मुझे उम्मीद है कि भाई उसने 9.7 पार कर दिया होगा। 7 है ना। हाँ देखा भाई, 9 किलोमीटर्स। तो भाई दोनों में इतना फ़र्क है, ये 9। भाई मैंने जब इसको टेस्ट किया था ना तो इसने 65 का एवरेज दिया था मुझे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्यूरेट जो है थोड़ा सा अब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ये इतना ज़्यादा माइलेज दे रही है। अच्छा इस पर बैठो ना, थोड़ा सा इसका राइडिंग पोस्चर अपर साइड में आपको देखने को मिलता है। और इसमें एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी, एक्सट्रीम का जो सेल्फ स्टार्ट है थोड़ा लंबा है, इसका सेल्फ स्टार्ट मुझे पसंद आया, ये बहुत साइलेंट है। ये देखिए ये हो गया अपना स्टार्ट। चलें जी, तो भाई एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, और अभी शायद से मेरे हिसाब से करीब 3-4 किलोमीटर जो है वो और चलेंगे हम लोग, एंड देन आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हॉर्नेट का तो कोई मोड वगैरह आपको नहीं मिलते। हाँ, जब आप इसको अच्छे से चला रहे होगे तो यहाँ पे इको जो है वो अपना इंडिकेट करता है, जैसे अभी अपना इको पे जो है ग्रीन लाइट इसके अंदर ब्लिंक कर रहा है। इसी के साथ अपनी हॉर्नेट जो है वो 11.9 किलोमीटर चल चुकी है, और मेरे हिसाब से एक्सट्रीम चली होगी अभी करीब उसके तो 11 किलोमीटर अब जाके शायद पूरे हुए होंगे, बट यहाँ पे 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम एक एवरेज की बात कर लेते हैं तो 12 चौक 48, 48 का एवरेज जो है वो करीब करीब अभी तक हॉर्नेट जो है अपना निकाल रही है। तो एवरेज तो यार 125 सीसी की बाइक है, दोनों ही 125 सीसी की हैं, लेकिन एवरेज जो है दोनों बाइकें अच्छा निकाल देती हैं। अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लुक भी अच्छा मिल जाए, फीचर्स भी मिल जाएँ, इवन आपको एक अच्छा जो है बाइक के साथ माइलेज भी मिल जाए, तो भाई दोनों बाइकें जो है वो बढ़िया है इस मामले में, क्योंकि दोनों बाइकों को मैंने अच्छे से यूज़ किया है, दोनों की बाइकों को मैंने चला के बढ़िया तरीके से देख लिया है। दोनों बाइकें भाई एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो ऑफ़र करती हैं। बस ये है कि उसमें फ़ीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसकी बात करें तो इसके अंदर इंजन जो है वो ज़्यादा रिलायबल मिल जाता है। हालांकि इसमें भी इंजन ऐसी बात नहीं है कि वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती, इसके भी इंजन से वाइब्रेशन वगैरह सब चीज़ आ रही है, अपना फुल आ रही है, क्योंकि मिरर पे आप देखोगे तो आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील होगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर इसी यूनिट के साथ है, मैंने इससे पहले 2 हॉर्नेट और भी चला चुका हूँ, दोनों में मैंने सेम जो इशू है वो फेस किया है। और भाई ऐसी बात भी नहीं कि मेरे पास एक्सट्रीम है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसकी बुराई कर रहा हूँ। एक्सट्रीम की भी मैंने सारी कमियाँ बता रखी हैं, जो कमियाँ मुझे फील हुई हैं। मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो एक्सट्रीम की आपको सारी कमियाँ, प्रोज एंड कॉन सब मिल जाएंगे। तो आई थिंक अब वो 12.9 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, और शायद से अब जो है दोबारा से हम लोग स्विच करने का टाइम जो है वो आने वाला है। कितना हुआ? हो गए 12 हो गए, चलो बदल लेते हैं। तो भाई अपनी एक्सट्रीम में 12 किलोमीटर्स हो गए हैं, एक बार हम लोग दोबारा से कर लेते हैं चेंज। तो भाई ये जो है वो चली है अपनी 13.2 किलोमीटर्स। अब चलते हैं भाई अपनी एक्सट्रीम की तरफ, और मुझे लग रहा है कि लास्ट स्विच हम लोगों का रहने वाला है। अब जो है वो फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अब जो है वो फ्यूल ख़त्म होगा, एंड आप लोगों को फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। एक्सट्रीम पे आ गए तो 12.3 दिखा रहा है भाई ये, तो एक अच्छा खासा फ़र्क है दोनों के मीटर के अंदर। मतलब कि अगर ऐसे आप देखोगे तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का जो फ़र्क है वो आएगा।
अगर वो हॉर्नेट आपको 60 का माइलेज भी दे रही है ना, इसका मतलब वो 55 का माइलेज दे रही होगी इस तरीके से। अब जो है इस टेस्ट का आखिरी पड़ाव है, अब किसी भी वक्त मुझे लग रहा है ये फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 15.1 किलोमीटर्स और उधर है भाई 16.2 किलोमीटर्स। तो बहुत फ़र्क है भाई दोनों बाइकों के अंदर, बहुत ज़्यादा। मीटर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। भाई ये क्या हो रहा है, ये तेल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा बाइक के अंदर से? मैं अपना कैमरा इसलिए नहीं बंद कर रहा हूँ कि कहीं ख़त्म हो तो वो रिकॉर्ड ना हो, लेकिन भाई ये तो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फ़िलहाल 15.4 किलोमीटर्स वी आर कम्प्लीटेड, और उसमें तो भाई 16 किलोमीटर पार हो गए हैं। तो अभी एक बार फिर से हम लोग स्विच करके देख लेते हैं, और लास्ट टाइम जो है वो अपना स्विच कर लेते हैं दोनों बाइक्स को। तो भाई 15.6 हो गया है अपना एक्सट्रीम का, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको। और भाई इसमें आप देखिए तो 16.8, बहुत फ़र्क है भाई दोनों के बीच में, देख रहे हो। सो अगेन हम आ गए हैं हॉर्नेट के ऊपर। यार 2 mm का फ़र्क है दोनों बाइकों के बीच में, लेकिन हॉर्नेट की जो सीट है वो ज़्यादा ऊंची फील होती है, और इसमें ना पैर जो है ना इस तरीके से आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, जगह बच जाती है। लेकिन एक्सट्रीम में ये दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम में पूरा पैर जो है अपना ग्रैब हो जाता है। अब थोड़ा सा खींच के चलाते हैं ताकि अब ये टेस्ट जो है वो फटाफट से निपट जाए, क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। 18 किलोमीटर कंप्लीट भाई, 18 किलोमीटर्स। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब कि गाड़ी जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। भैया ये तेल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा भाई, तेल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा इसका। अच्छा वो भाई पूरा 1 लीटर तेल टेस्ट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास तो टाइम भी नहीं था, और दूसरे अगर हम 1 लीटर तेल टेस्ट करते तो हमें पूरी दिल्ली का भ्रमण करना पड़ जाता, लेकिन तेल ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो चलिए एक बार फिर से स्विच कर लेते हैं हम लोग। भाई मैंने सोचा था इस बार जो है वो एंड हो जाएगा फ्यूल, देन ही हम लोग स्विच करेंगे, बट भाई बाइक का जो तेल है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। दोनों बाइकें हार नहीं मान रही भाई। पता नहीं भाई, टाइम भी देख लो भाई, 6:09, अराउंड 6:10 का टाइम हो गया है, और दे जा रही है भाई ये बाइक, नहीं मान रही, बिल्कुल नहीं मान रही। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई इसका तेल। नहीं आने लग गया। तो भाई हॉर्नेट के अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि अब हो रहा है, एंडिंग के टाइम आ गया है, देखते हैं कितना चलती है। तो हॉर्नेट को हम लोग आगे कर देते हैं। अरे बंद हो गई क्या भाई हॉर्नेट? ओहो हॉर्नेट लग रहा है बंद हो गई है, ख़त्म। तो भाई हॉर्नेट ने दम तोड़ दिया भाई अपना, अभी चल रही है। चलते हैं, चलाओ, जो तक चल रही तो चलाते हैं। ओए ओए ओए, है अभी है। तो दोनों ने एक साथ छोड़ना शुरू किया भाई, देखते हैं कहाँ तक जाती है। और गई भाई, हॉर्नेट गई, लग रहा है हॉर्नेट गई। तो भाई एक बार सेल्फ चला के दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। गई भाई, हॉर्नेट गई। तो हॉर्नेट का दी एंड हो गया है। कितने पे हुआ है भाई? 20.6 पे, और अगर एक्सट्रीम के हिसाब से देखा जाए तो 19.2। यार बहुत फ़र्क है यार, देख रहे हो 1400, 1.4 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों के बीच में। अभी एक्सट्रीम का काम जो है वो बाकी है, तो अब हम लोग उसमें तेल डाल देते हैं, देन दोनों को दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं एक्सट्रीम का तेल कब तक ख़त्म होता है ना। तो एक बार इसका फ़ोटो ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन का टाइम याद रहे। तो भाई ये हो गया अपना हॉर्नेट का, और ये हो गया अपना एक्सट्रीम का। टाइम भी आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कितने टाइम में हम लोगों ने इसको कवर किया है। और अब इसको हम लोग रिफ़िल कर लेते हैं एक बारी। ज़्यादा देर ये भी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से। मैंने ये भगाई है। अरे 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 व्हाट नॉनसेंस, ये क्या हुआ? ये तो बड़ा बराबर हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। एक बार फिर ट्राई मारता हूँ भाई। ओ भाई ये क्या हो गया? ओ हो गई, जिता दूंगा भाई, ये लो मैं जीत गया। ओ भाई एक्सट्रीम जीत गई। तो भाई चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इंजेक्टर के अंदर फ्यूल है, वही अभी खर्च हो रहा है। अच्छा एक्सट्रीम में मैंने देखा है कि जब इसका लो फ्यूल होता है ना, जब आप इसको खड़ी कर दोगे ना तो ये बंद हो जाती है। जब इसका फ्यूल ख़त्म हुआ था ना, तो भी यही कहानी हुई थी। जब मैं रेड लाइट पर रुका था तो उसका फ्यूल वहाँ पे ख़त्म हो गया था, रेड लाइट बंद करी और वो ख़त्म। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप इसको चलाते रहोगे तो जो बचा कुचा फ्यूल है वो चलता रहेगा, लेकिन जब आप इसको रोक दोगे ना तो फ्यूल जो होगा वो वहीं वो स्टक कर देगा, मतलब उसकी सप्लाई को बंद कर देगा। देख लो भाई चले जा रही है। तो हो गया, एंड हो गया, मार दिया भाई, मिस मार दिया, पहला मिस।
मिस मार रही है, मिस हो गया, मिस मार रही है अब तो ये। खत्म 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 खत्म। खत्म। ये गलत टाइम पे खत्म होता है यार इसका तेल। एक बार फिर से ट्राई। हो गया भाई, एंड हो गया तेल इसका एक्सट्रीम का। तो तो भाई एक्सट्रीम फुल्ली फाइनल एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ओए फिर से स्टार्ट हो गई, फिर हो गई भाई, फिर स्टार्ट हो गई। चलें इधर ही चलें। हो गया, मिस मार रही है कुछ, कभी भी हो जाएगा। हाँ अरे भाई मीटर तो देखो 21.2 किलोमीटर्स भाई साहब, बहुत ज़्यादा एवरेज निकाल के दे रही है भाई एक्सट्रीम। हालांकि एक आध बार बीच में बंद ही हो गई थी, लेकिन सेल्फ मारने के बाद जो है वो चालू हो गई और अभी भी चले जा रही है। देखो भाई गियर गायब हो गया, 5वां गियर लगाया मैंने, इतनी देर बाद आया है। अच्छा जी, बीच में जो फव्वारे चल रहे हैं भाई यहाँ पे रोड पे लगे हुए हैं, वही तो मैं कहा यार कोई है नहीं, पानी कौन मार रहा है मुँह पे। फव्वारे लगा लगे हैं भाई, द्वारका में फव्वारे लगे हुए हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। और मैंने अभी ट्रैफिक में बंद नहीं करी है इसको, देखते हैं कहीं। वैसे बंद करूँगा ना तो ये यहीं बंद हो जाएगी, इसके बाद नहीं चलेगी ये। और गई 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 गई, अब यार गई। बंदे भी कह रहे होंगे तो चलानी नहीं आ रही, रास्ते में खड़ी कर देता है बार बार, तो बंद हो जाती है भाई एक आध बारी रास्ते में। ये देखो पानी के फुहारे आ रहे हैं भाई ज़बरदस्त। फिर बंद हो गई थी रास्ते में, ट्रैफिक लाइटें फिर बंद हो गई थी। और ये झटका 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 ले रही है भाई, झटका ले रही है। गई 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 गई, हाँ झटके ले रही है। हाँ ये गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, एंड हो गया भाई इसका, ए बंद। चलो जी एंड हो गया। 22.9 भाई साहब, 22.9। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एक बार फिर से एंड। तो भाई फ्यूल एंड हो गया है अपना 22.9 पे। तो मतलब कि एक्सट्रीम ने कमाल कर दिया है। भाई आइडिया नहीं था मुझे कि ये जीतेगी, और दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है अगर आप कंपेयर करोगे दोनों के मीटर से, मतलब कि एक्चुअल मीटर से। ये फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, और एक बार उसका ही फ़ोटो ले लेता हूँ। और हॉर्नेट के अंदर फ़र्क कितना है भाई, ये देखो 24.6, मतलब कि बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है दोनों के बीच में। तो दोस्तों टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल डाल दिया है एक्सट्रीम के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि माइंड में आ रहा है भाई, इतना ज़्यादा कैसे चल गई है ये बाइक, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, मैंने खुद कैलकुलेट किया है, वो 52 के अराउंड जो है वो माइलेज निकालती है एक्सट्रीम, और हॉर्नेट जो है वो निकालती है अराउंड 65 का उसके मीटर के हिसाब से। बट अभी जो चली हैं ये बाइकें अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं। मे बी मेन रीज़न रहा हो क्योंकि हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं करी है, स्टार्टिंग में सारा फ्यूल जो है वो ख़त्म किया था, एंड देन जो है हम लोगों ने इसको टेस्ट को स्टार्ट किया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मेन जो है वो हो सकता है कि जो हमने बोतल यूज़ करी थी 20 रुपीज़ वाली, जो स्प्राइट की बोतल आती है, वो हमने यूज़ करी थी, जो कि 250 ml थी। लेकिन हमने फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा नेक तक जो है उसके अंदर फिल अप किया था। तो जो एक्स्ट्रा चली है मेरे हिसाब से वो फ्यूल हो सकता है वहाँ पे। बाकी आगे मैं कोशिश करूँगा कि अगर बाइक हमारे पास रही तो हम लोग इसका एक और टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग टैंक टू टैंक मेथड से अगेन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। देन देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है। अगर इस वाले टेस्ट में कहीं मिस्टेक हुई होगी तो वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।